वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जमिनी नये परवेशायार्थ संग्रहम। अर्थ संग्रह के कर्ता कौन है? लौगाक्षी भास्कर। अर्थ संग्रह किस ग्रंथ से संबंधित है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन के पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। जैमिनी कृत मीमांसा सूत्र में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं, यानी 12 अध्याय हैं। इसीलिए इसका अपर नाम क्या है? द्वादश लक्षणी इत्यपि वर्तते। मीमांसा सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथ शब्द से क्या अभिप्राय है? अथ शब्द वेदाध्ययनांतरीय वचन। अतः शब्द वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। धर्म लक्षण, धर्म का क्या लक्षण है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः। प्रयोजने किं? प्रयोजने अतिव्यापतिवारणाय प्रयोजनवद इति उक्तम्। भोजनादौ अतिव्यापतिवारणाय वेद प्रतिपाद्यः इति उक्तम्। शयेन यागादि अनर्थ फलकत्वात् शयेनादौ अतिव्याप्तिवारणाय अर्थ इति उक्तम्। यजेत स्वर्ग कामः। किम कहा? यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन यागादि स्वर्गमुद्दिश्य पुरुषं प्रति विधीयते। यजेत इत्यत्र अंशद्वयम् यजि धातु प्रत्ययश्च प्रत्यये अपि अंशद्वयं वर्तते। आख्यातत्वं लिंगत्वं च। आख्यातत्वं दशलकार साधारणं लिंगत्वं लिंगमात्रे लिंगलकारे एव। उभाभ्याम् अंशाभ्यां धातु प्रत्ययाभ्यां भावना इति उच्यते। का नाम भावनायाः लक्षणं किम्? भवेतुर्भवनानुकूलो भावेतुर्व्यापार विशेषा भावना। सा च द्विधा। भावना का क्या है? भवितुर्भवनानुकूलो भावेतुर्व्यापार विशेषः। भवितुर्भवनानुकूलो भावेतुर्व्यापार विशेषः। सा च द्विधा। शाब्दी भावना आर्थी भावना च। शाब्दी भावना पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावेतुर्व्यापार विशेषः। शाब्दी भावना लिंगशेन उच्यते। अत्र अंशत्रयम् साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता। साध्यं किम्? आर्थी भावना। साध्यं किम्? आर्थी भावना। साधनं किं? लिंगादि ज्ञानम् इति कर्तव्यता किम्? अर्थवादज्ञाप्य प्राशस्त्यम्। भावना आर्थी भावना प्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार विशेषः। आर्थी भावना आख्यातत्वांशे उच्यते। अत्रापि अंशत्रयम् साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता च। साध्यं किं? स्वर्गादिफलं। साधनं किं? यागादिफलम् इति कर्तव्यता किं? प्रयाजाद्यङ्गजात। वेदस्य लक्षणं किम्? अपौरुषेयवाक्यं वेदः। अपौरुषेयवाक्यं वेदः। स च पंचविधः। विधिमन्त्रनामधेयं निषेध अर्थवाद भेदात्। विधिमीमांसा किमस्ति? विधिलक्षणं तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। विधि के 4 भेद कौन कौन से? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्च। एक बार फिर देखेंगे विधि के कितने भेद हैं? विधि के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, यह लक्षण कर दिया। विधि के 4 भेद कौन कौन से हैं? क्या? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। उत्पत्ति विधि क्या है? कर्म स्वरूप बोधको विधि उत्पत्ति विधि ही। अग्निहोत्रम जुहोति इति इत्यस्य कर्मणः करणत्वेन अन्वयः। विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। विनियोग विधेः षट सहकारी प्रमाणानि षट। विनियोग विधेः सहकारी प्रमाणानि षट। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या का नाम श्रुति। श्रुति तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। श्रुति निरपेक्षो रवः श्रुति। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणी। यह रूपक के जो है रूप के 6 भेद हैं। किसके 6 भेद हैं? यह 6 भेद विनियोग के हैं। क्या? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणी। श्रुति किम? श्रुति लिंगादिभ्यः प्रबला। सा च त्रिधा। विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री। विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री। विधात्री किम? लिंगाद्यात्मिका। अभिधात्री किम? बृहयादि श्रुति। विनियोक्त्री किम? यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। सा पुनः त्रिधा विभक्ति रूपा, एका विधान रूपा, एक पद रूपा च। आज सुबह से लेकर के शाम तक जो है अध्ययन ही होता रहा।
इसलिए थकान खूब लगी हुई है, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अध्ययन जरूरी है, अध्ययन करना। इस प्रकार से मित्र विनियोक्त्री, विनियोक्त्री क्या क्या लक्षण कहें? अब आ गया विनियोक्त्री। विनियोक्त्री का अभिप्राय यह है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री यह किसके भेद हैं? यह श्रुति के भेद हैं। तो विधात्री यह हो गया लिंगाध्यात्मिका, अभिधात्री हो गया बृहयादि श्रुति, विनियोक्त्री हो गया यस्य च शब्द से सुरणादेव संबंधा प्रतीयते सा विनियोक्त्री, सा च सा पुनः त्रिधा विभक्त रूपा, एका विधान रूपा, एक पद रूपा च। कहें लिंगम किम शब्द सामर्थ्यम लिंगम, क्या कहें? शब्द सामर्थ्यम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, सामर्थ्य शब्द शब्दानां लिंगम इत्यम अभिधीयते, सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्यम किम रूढ़िरेव। वाक्यम किम समभिव्याहारो वाक्यम, समभिव्याहारो वाक्यम, तच्च प्रकरणादिभ्यो बलवत, प्रकृतिः विकृतिः, प्रकृतिः किं यत्र शब्दस्य यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृतिः, विकृतिः किं यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विवृतिः, प्रकरणं किं उभाभ्याम् आकांक्षाभ्यां प्रकरणम् इति, अपकार्योपकार्ययोः परस्पराकांक्षा उभयाकांक्षा, प्रकरणं द्विविधम्, महाप्रकरणम दूसरा अवांतर प्रकरणम च, मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम च। प्रकरणम क्रियायाः साक्षात् विनियोजकम, शिक्षायाः साक्षात् विनियोजकम, सामान्यम किम विनियोजकम, सामान्यम किम देश सामान्यम अस्ति, देश सामान्यम अस्ति, तत्र द्विविधम पाठसादेश्यम अनुष्ठान देशादेश्यं च, पाठसादृश्यं द्विविधं, यथा संख्यपाठ यथा सन्निधिपाठ, स्थानं समाख्यातः प्रबलः, स्थानं समाख्याता प्रबलः, समाख्या किं समाख्या यौगिक शब्दः, सा द्विविधा वैदिकी लौकिकी च, सा द्विविधा वैदिकी लौकिकी च। होत्री चमश, होत्री चमश इत्यत्र होतुः चमश भक्षणांगत्वं वैदिक्या समाख्या ज्ञायते। आध्वर्यं किं यत्यत्र अर्ध्वर्योः तत्पदार्थपंगत्वं लौकिक्या समाख्या ज्ञायते। षट्प्रमाण सहकृतेन विनियोग विधिना समिदादिभिः रूपकृत्य अंगानि सहकारी वियोजन्ते, तानि द्विधानि सिद्धिरूपाणि और क्रियारूपाणि, क्रियाजनित द्रव्य संख्यादीनि, तानि दृष्टार्थानि एव। क्रियारूपाणि द्विविधानि, गुणक्रमाणि प्रधानक्रमाणि च, सन्निपत्योपकारकाणि, उपकारकाणि इति पूर्वोक्तयोः नामान्तरं। दृष्टार्थत्वं किं? दृष्टार्थत्वम् अवसाद, दृष्टार्थत्वम् अवघातादि, दृष्टार्थत्वं किं? दृष्टार्थत्वम् अवघातादि, अदृष्टार्थत्वं किं? प्रोक्षणादिः, दृष्टार्थं किं? पशुपुरोडाक्षादि च। आराध उपकरणं किं? द्रव्याद्यानुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कर्मं यथा प्रयोजादिः, इदमेव आश्रिकर्म इति उच्यते, आश्रिकर्म इति उच्यते इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतम्।